हाँ, नेक्स्ट oogenesis, अंड जनन, या हम कहेंगे oogenesis। हाँ बेटा एक मिनट ध्यान दो इधर बॉयज, oogenesis और अंड जनन क्या है? जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा वैसे अपने पास में क्या है? oogenesis है। oogenesis का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ एग और ओवम। क्या बोलेंगे बेटा फर्स्ट थिंग? अंड बोलो, एग बोलो, ओवम का निर्माण। अब ध्यान दो इधर, ये जो ओवम है मतलब ओवम के बनने की जो प्रोसेस है अंड जनन है। जैसा स्पर्मेटोजेनेसिस होता है कि स्टार्ट में सेकंड जो उस स्पर्मेटोसाइट है या स्पर्मेटोगोनिया है वहां से स्पर्म में कंटिन्यू प्रोसेस में बनता है। ये कंटिन्यू प्रोसेस में नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या बोलते हैं बेटा? डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब ये इधर ध्यान दो, ये पूरी कंटिन्यू नहीं है, मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। oogenesis स्टार्ट कब होता है? सुनना बेटा इधर एक टर्म बताऊं कि oogenesis स्टार्ट कब होता है। oogenesis स्टार्ट होता है अपने पास में जिस टाइम एक बच्चा बनना स्टार्ट होता है ना, एक बच्चा, उसमें से मैं बात कर रहा हूं अंड जनन यानी कि फीमेल बच्चा। हम बोलेंगे फीमेल बच्चा या एक गर्ल बननी स्टार्ट होती है जब माता के पेट में पहले मंथ में होती है एक बच्ची, उसमें oogenesis होगा, अंड का निर्माण तो गर्ल में ही होगा। एक बेबी गर्ल जब हम कह सकते हैं एम्ब्रियो, फीटस कह सकते हैं, पहले मंथ में होती है। क्या बोलूं मैं कि फर्स्ट मंथ। और उस पीरियड को क्या बोलते हैं? प्रसव पीरियड, प्रसव काल, जिसको अपन जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। आपको बताया था जेस्टेशन पीरियड के फर्स्ट मंथ में होती है। तो लगभग कितने? लगभग 1700 पुट्टिकाओं का निर्माण होता है। हमने ग्राफियन पुट्टिका पढ़ी? अरे पढ़ी कि नहीं पढ़ी? जिस टाइम फर्स्ट मंथ में उठती है तो उस टाइम उसके ओवरी के अंदर, ओवरीज यानी कि अंडाशय के अंदर, 2 अंडाशय, उन अंडाशय के अंदर 1700 पुट्टिकाओं का निर्माण होना प्रारंभ होता है। जब यही बच्ची या एम्ब्रियो कहें सेकेंड मंथ में आती है, सेकेंड मंथ में होती है, मैं बच्ची की बात कर रहा हूं जो अभी भी माता के पेट में है, गर्भ में है, जेस्टेशन पीरियड स्टार्ट है, बच्ची बाहर नहीं आई, तब क्या होता है कि इसके अंदर लगभग 6 लाख पुट्टिकाएं बन जाती है। ये ग्राफियन पुट्टिका ही आगे चल करके जब रप्चर होगी, टूटेगी, तभी अंडे का निर्माण होगा। इसलिए मैं पुट्टिका की बात कर रहा हूं, पुट्टिकाओं का निर्माण। जब ऐसे करते करते 5th मंथ आता है, 5वां महीना, उस 5वें महीने में लगभग 7 मिलियन, 70 लाख कहते हैं जिसको, 7 मिलियन पुट्टिकाओं का निर्माण हो जाता है। 7 मिलियन पुट्टिकाओं, पुट्टिका मतलब फॉलिकल बोलेंगे, फॉलिकल, उन फॉलिकल्स का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। ठीक है, आगे चले कि 5th मंथ के बाद में एक प्रोसेस होती है जिसको अपन बोलते हैं एट्रीशिया। क्या बोलते हैं बेटा? एट्रीशिया। क्या बोलते हैं? एट्रीशिया का मतलब है उस एट्रीशिया, एट्रीशिया का मतलब है कि जो पुट्टिकाएं बनी है वो धीरे धीरे डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, रप्चर होना स्टार्ट हो जाती है, बिखरना स्टार्ट हो जाती है। तो लास्ट में आगे अगर जब जिस टाइम बच्ची का बर्थ होता है, बर्थ मतलब जन्म के टाइम, जिसको पार्चुरेशन पीरियड बोलते हैं, इस प्रसव के टाइम इन 7 मिलियन में से पीछे कितनी बचती है बेटा? 2 मिलियन पुट्टिकाएं बचती है। पुट्टिकाएं इन 2 मिलियन में से जब प्यूबर्टी, प्यूबर्टी का मतलब जब यौना आरंभ में आती है 12 से 14 साल की उम्र में, जब उसके है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होते तभी अंडे का बाहर आना स्टार्ट होगा, अंडे का बनना स्टार्ट होगा। ये तो पुट्टिकाएं बन रही है। जब वो प्यूबर्टी, प्यूबर्टी का मतलब प्यूबर्टी में आती है तब लगभग 60,000 से 80,000 पुट्टिकाएं बचती है।
और इनमें से लगभग रप्चर होकर के पीछे 500 बचती है और लास्ट में एक ओवम या एग का क्या करती है, निर्माण। वापस रिपीट कर रहा हूं, देखो बेटा, हम कह रहे हैं ओवम का निर्माण। डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब पहले तो बच्ची कहाँ है, पेट के अंदर है, फर्स्ट मंथ से 9 मंथ। फर्स्ट मंथ के अंदर क्या चीज हुई, पुट्टिकाएं बननी स्टार्ट हो जाती है ना, बननी स्टार्ट हुई 1700 पुट्टिकाएं लगभग अप्रोक्सीमेटली बोला जाता है। सेकंड मंथ में वो लगभग अप्रोक्स 6 लाख हो जाती है, फिफ्थ मंथ में 7 मिलियन हो जाती है। उसके बाद में एट्रीशिया का मतलब होता है पुट्टिकाओं का रप्चर होना, टूटना, नष्ट होना। बर्थ के टाइम में लगभग 7 में से 2 मिलियन पुट्टिकाएं ही बचती है ना। तो ये उसके बाद में प्यूबर्टी के टाइम, प्यूबर्टी मतलब 12 से 14 साल, तो जब जन्म लिया एक दिन की, उससे लेकर के 12 से 14 साल तक लगभग एट्रीशिया होते होते 60 से 80 हजार बचती है। उनमें से लास्ट में जिस टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होते हैं बच्ची के, तो उनमें से एक प्राइमरी फॉलिकल, द्वितीयक फॉलिकल, लास्ट में वो ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण करते हैं। किसका, ग्राफियन पुट्टिका का। और उस ग्राफियन पुट्टिका से क्या करते हैं, जब LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अधिक हो जाएगा तो एक अंडा जो है वो बाहर आ जाएगा। ये पहली ये प्रोसेस हो गई, बाद में ये प्रोसेस हो गई, इसलिए लगातार नहीं है जैसा स्पर्मेटोजेनेसिस में होता है। 74 दिन का समय मैंने आपको बताया था। वैसे इनके अंदर पहले ये अवस्था फिर ये अवस्था, इसलिए मैंने इसको एक टर्म के रूप में लिखा और उस टर्म को क्या बोला गया, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। समझ में आया डिसकंटिन्यूअस क्यों है? डिसकंटिन्यूअस को हिंदी में कह सकते हो अनिरंतर। क्या बोलेंगे, अनिरंतर। ओके, अब चलते हैं कि अंडा बनता कैसे, ये चीज समझ में आई बेटा? ये देखो, दिख रही है? ओके, अब हम चलते हैं कि जो अपने पास में एग है वो एग बनता कैसे है। हाँ, एक मिनट ध्यान दो बेटा इधर। तो जो अंड जनन की प्रोसेस जो थी, उस अंड जनन की प्रोसेस में देखना क्या होता है। ये तो है कि भाई डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। उसके बाद में अंड जनन की प्रोसेस में सबसे पहले अपने पास में कौन, बताओ, पुट्टिका या फॉलिकल। ये फॉलिकल कौन सी फेज, वो 3 फेज में होगी। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकेंड वृद्धि या ग्रोथ फेज, और थर्ड परिपक्वन या मैच्यूरेशन फेज। क्या होगा, पुट्टिका जो है वो सबसे पहले बनाएगी क्या, ऊगोनिया। क्या बनाएगी बेटा, ऊगोनिया। कौन सी, पहली वाली गुणन प्रवस्था के दौरान। उसके बाद में चले तो ये जो ऊगोनिया है, ये ऊगोनिया किस प्रवस्था में जाएगी, वृद्धि प्रवस्था में। और इसके अंदर क्या होगा, ऊगोनिया के अंदर सबसे पहले एक माइटोटिक डिवीजन होगा, जिससे एक सेल बनेगी जिसको अपन बोलेंगे प्राथमिक oocyte। क्या बोलेंगे, प्राथमिक oocyte। इस प्राथमिक oocyte के अंदर जब वृद्धि होती है तो हम बोलेंगे कि मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन, और पहला अर्धसूत्री विभाजन बोलेंगे M फर्स्ट। इस M फर्स्ट के दौरान क्या होगा, ये 2N सेल, ये भी 2N, पता नहीं क्या ही हो रहा है ये तो। चल, हाँ, ये कैसी फेज, ये 2N, ये भी 2N, ये भी 2N। इस 2N के अंदर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे 2N वाली सेल बनेगी। कब बनेगी, जब ये जो ऊगोनिया से ये प्राथमिक oocyte बना है, ये वृद्धि प्रावस्था के दौरान इसके अंदर क्या होता है, ये बड़ा होने लगता है। उसके बाद में मियोसिस के दौरान ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ये भी N और ये भी N। जब ये N बनेगा, ध्यान देना बेटा इधर, जब एक N बनेगा, इस एक N में तो कोशिका द्रव्य जो होगा, साइटोप्लाज्म होगा, वो पूर्ण होगा, जबकि दूसरा वाला जो N है वो अपूर्ण रहेगा, जिसको अपन बोलेंगे क्या बेटा, पोलर। क्या बोलेंगे, पोलर बॉडी या पोलर का है कौन सी, फर्स्ट। अब ये जो सेकेंडरी, ये जो प्राथमिक oocyte है, जिससे इसको हम अपन नाम देंगे सेकेंडरी oocyte। क्या नाम देंगे, ये जो सेकेंडरी oocyte है, एक मिनट रुकना, सेकेंडरी oocyte है,
ये रुक जाता है, इसकी ग्रोथ सस्पेंड हो जाती है, या अपन बोलेंगे कि अरेस्ट हो जाता है। किस अवस्था में? ये अरेस्ट हो जाता है। अभी कौन सी प्रावस्था बताइए बेटा? ये अरेस्ट हो जाता है डिप्लोटिन प्रावस्था में। डिप्लोटिन प्रावस्था में रुक जाता है या अरेस्ट हो जाता है। अब क्या होगा? इसमें होगा मियोसिस सेकेंड, और मियोसिस सेकेंड के अंदर वापस वही दो चीजें। कब होगा मियोसिस सेकेंड? ध्यान देना बेटा इधर। इसकी ग्रोथ रुक जाती है डिप्लोटिन प्रावस्था में, लेकिन जैसे ही वजाइना के अंदर स्पर्म आता है तो स्पर्म से रिलीजिंग हार्मोन इस सेकेंडरी oocyte को उत्तेजित करते हैं, प्रेरित करते हैं, तब इसके अंदर मियोसिस जो सेकेंड है वो होना प्रारंभ होता है, और अपने पास में कौन बन जाता है? ओवम बन जाता है, या एग बन जाता है, या oocyte बन जाता है। ये क्या है? एन, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड पोलर बॉडी, और ये अपने पास में क्या कहलाएगा? एम। कब कहलाएगा? एक चीज लिख रहा हूं यहां पे, ये तब कहलाएगा जब स्पर्म प्रवेश करेगा। ये एक कंडीशन है, आपको ध्यान देनी है, ठीक है? ये एक कंडीशन है, ध्यान देनी है। ये हो गया ओवम का फॉर्मेशन। अब क्या होगा? जब ओवम बनता है, ओवम बना कब? जब स्पर्म अंदर आया, वरना किस अवस्था में रहता है? सेकेंडरी oocyte अवस्था में, ठीक है? तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एग है वो किस अवस्था में फैलोपियन ट्यूब में आता है, तो हम बोलेंगे सेकेंडरी oocyte अवस्था में। जब स्पर्म एंटर करेगा तब भी वो एग बनाएगा, वरना एग जो है वो नहीं बनाएगा। ये प्रोसेस है अपने पास में किसकी? ये प्रोसेस है oogenesis की या अंडजनन की, ठीक है? कोई दिक्कत? चलो, समझ में आया भाई? डिप्लोटिन मतलब बेटा सेल डिवीजन, हमने एक टॉपिक एस्केप कर लिया था, बाद में करेंगे, ठीक है? क्योंकि न्यू बच्चे आ गए थे इस कारण। डिप्लोटिन अर्धसूत्री विभाजन, विभाजन दो प्रकार के होते हैं, एक तो